इंडिया में भी बहुत सारी कार ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड्स की गाड़ी में फीचर्स भर भर के मिलते हैं, लेकिन जब आप उस गाड़ी को बेचने जाओगे तो रीसेल वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। तो कुछ ब्रांड्स की गाड़ी में रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी मिलती है, लेकिन जब आप उस गाड़ी में फीचर्स ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो किसी ब्रांड की सर्विस सेंटर की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब रहेगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया के टॉप 10 मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स को और जानेंगे कि कौन से ब्रांड्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक और शेयर ठोकी महाकाल का दबा के लाइक और शेयर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, हर ब्रांड की हर कार सेम नहीं होती है। इसका मतलब अगर टोयोटा की मैक्सिमम कार रिलायबल होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि टोयोटा की हर कार रिलायबल ही होगी। और एक और एग्जांपल दूँ तो मान लो अगर सुजुकी की मैक्सिमम कार अनसेफ होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुजुकी की हर कार अनसेफ ही होगी। वैसे होती तो सभी अनसेफ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आने वाली भी हर कार अनसेफ ही होगी। तो जनरली एक ब्रांड की कार कैसी होती है उस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो ब्रांड्स को मेनली मैं 4 टॉपिक्स पे कंपेयर करूँगा और हर टॉपिक्स के 5 पॉइंट मिलेंगे। तो पहला है वैल्यू फॉर मनी, मतलब एक ब्रांड की गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से उसमें फीचर्स, पावर, कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं कि नहीं। तो दूसरा टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक गाड़ी कितना भरोसेमंद है। जो गाड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलती है बिना कोई दिक्कत दिए, और जो गाड़ी कम रिलायबल होती है उसमें हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आता ही रहता है। और ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन। और तीसरा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सर्विस सेंटर। इस पॉइंट पे मेनली हम लोग ये देखेंगे कि किसी ब्रांड की गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जनरली हाई रहती है कि लो रहती है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी ब्रांड की सर्विस सेंटर की क्वालिटी कैसे रहती है। और फोर्थ पॉइंट है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू का मतलब तो सबको पता ही होगा। तो ये थे वो 4 टॉपिक्स जिसके बेसिस पे मैं कंपेयर करूंगा। और टॉपिक्स के 5 पॉइंट थे, यानी टोटल में 20 पॉइंट होंगे। तो देखते हैं कौन सी ब्रांड को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो चलिए अब ब्रांड्स को एक्चुअली में कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो टॉप 10 मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स के 10th प्लेस पे है MG। MG पूरे इंडियन कार मार्केट का 1.3% कवर करता है एज ऑफ 2022 डेटा। तो वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो MG की गाड़ी में फीचर्स बिल्कुल भर भर के मिलते हैं। MG की गाड़ी जिस भी सेगमेंट में लॉन्च होती है उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर MG की गाड़ियों में ही रहता है मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो। और अगर कंफर्ट और पावर की बात करें तो वो भी प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़ा देती है MG की गाड़ी। और अगर MG ZS EV को आप लोग देखें, MG ग्लॉस्टर को देखें, इवन आप इनकी MG कॉमेट को जो कि जैसे छोटी सी नैनो टाइप की गाड़ी है उनको भी देखें तो सबने 5 स्टार रेटिंग अचीव की है NCAP में। तो ओवरऑल देखें तो MG की गाड़ी बहुत सेफ होती है, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता MG की गाड़ियों में। तो वैल्यू फॉर मनी वाले एक्सपेक्ट में मैं MG को 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। और रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखें तो MG की गाड़ी उतनी कुछ खास लेवल तो होती है नहीं, ठीक है, होंडा और टोयोटा की तरह। हालांकि कंपनी ने बहुत कोशिश की है कि अपनी वो रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करे बाय गिविंग एक्सटेंडेड वारंटीज़, बट फिर भी MG की गाड़ी की रिलायबिलिटी उतनी कुछ खास होती है नहीं। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो MG की गाड़ी में ड्यूरेबिलिटी ठीक ही रहती है, सही क्वालिटी का मटेरियल इनकी गाड़ी में यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से MG को इस वाले टॉपिक पे 2.5 मिलने चाहिए आउट ऑफ 5। और सर्विस कॉस्ट की बात करें MG की गाड़ियों की तो MG की गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट एवरेज से थोड़ी ऊपर रहती है। जैसे MG एक्टर के नॉर्मल सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करें तो 9-10 हज़ार रुपये हर सर्विस में उसके लग ही जाते हैं। और सर्विस सेंटर की क्वालिटी ऐसे बढ़िया ही रहती है, ऐसे टाटा महिंद्रा की तरह नहीं है जो नौसिखिए लोग ऐसे मैकेनिक के तौर पर रख लेते हैं। इसलिए ये वाले टॉपिक में मैं MG को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। और रीसेल वैल्यू की अगर बात करें तो MG की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ऐसे एवरेज रहती है। और इसका मेनली ना 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि MG अभी एक न्यू ब्रांड है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू उतनी कुछ खास रहती नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि MG की जो रिलायबिलिटी थोड़ी एवरेज रहती थी, उसकी वजह से भी MG की रीसेल वैल्यू उतनी ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाती थी। और तीसरा रीज़न ये है कि MG एक चाइनीज़ ब्रांड है और इंडियंस चाइनीज़ ब्रांड को रद्दी भर का भाव तो देते हैं नहीं, इसलिए रीसेल वैल्यू MG की कम है। बट अब ऐसे MG चाइनीज़ ब्रांड रह नहीं गई है, वो अब इंडियन कंपनी बन चुकी है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सब टॉपिक से अलग बातें हैं। तो इन टोटल MG ने 13 पॉइंट्स अचीव किए आउट ऑफ 20। Skoda। तो अब हम लोग बात करेंगे सिकोडा के बारे में। तो सिकोडा पूरे इंडियन कार मार्केट का 1.4% कैप्चर करता है। तो वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सिकोडा की गाड़ी में बहुत यूनिक फीचर्स आते हैं और इनकी गाड़ियों में ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि इंडिया में बाकी बिक रही गाड़ियों में मिलना बहुत मुश्किल रहती है।
बस स्लाविया एक ऐसी स्कोडा की गाड़ी है जिसमें कंपटीशन के हिसाब से फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं, नहीं तो देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और स्कोडा की गाड़ियों में जनरली फीचर्स अच्छे मिलते हैं और पावर और कंफर्ट भी स्कोडा की गाड़ी में बढ़िया ही रहता है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी तो एकदम टाटा महिंद्रा के टाइप की एकदम सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ी बनाती है स्कोडा। तो स्कोडा को मैं वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट में 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। 1 मार्क्स इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि स्कोडा की गाड़ी में कहीं कहीं पे फीचर्स मिस आउट रहते हैं। और रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी स्कोडा की गाड़ी में बढ़िया रहती है ना, क्योंकि ये सब गाड़ी में जो मटेरियल्स यूज़ किया जाता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज़ किया जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी एकदम तगड़ा रहता है इन सब गाड़ियों में। पर माइलेज का इशू स्कोडा की गाड़ियों में आता है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में स्कोडा को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। और अगर हम लोग स्कोडा की सर्विस सेंटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्कोडा की गाड़ियों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो जनरली बहुत ज़्यादा हाई रहता है और जैसे जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती जाती है और भी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते जाता है और इन सब गाड़ी का जो पार्ट्स मिलता है वो सब बहुत महंगा रहता है। और बाकी सर्विस सेंटर की क्वालिटी तो ठीक ही रहती है स्कोडा की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं स्कोडा को 1 आउट ऑफ 5 दूंगा सर्विस सेंटर के मामले में। और स्कोडा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बिलो एवरेज रहती है, उतनी कुछ खास रहती नहीं इन सब गाड़ियों की रीसेल वैल्यू। और इसका मेन रीज़न ये है कि मेंटेनेंस सब गाड़ियों में बहुत ज़्यादा रहती है और माइलेज भी उतना कुछ खास नहीं मिलता है इन सब गाड़ियों में। तो रीसेल वैल्यू के मामले में स्कोडा को मैं 2 आउट ऑफ 5 दूंगा। इन टोटल स्कोडा ने 11 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ट के बारे में। तो रेनॉल्ट पूरे इंडियन कार मार्केट का 2.3% कवर करता है। तो वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो रेनॉल्ट की गाड़ियों में फीचर्स अबव एवरेज मिलते हैं, है ना। और पर परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो इन सब गाड़ियों में बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। इनकी गाड़ियों में जो इंजन आता है बिल्कुल ही एकदम अंडर पावर टाइप का रहता है, बट कंफर्ट इन सब गाड़ियों में बहुत तगड़ा मिलता है। जैसे आप इनकी अगर ट्राइबर को देखेंगे तो ट्राइबर ऐसे छोटी सी गाड़ी है लेकिन उसमें स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत एकदम तगड़ा किया हुआ है और सेफ्टी इन सब गाड़ियों में अच्छा ही रहता है। जैसे आप इनकी काइगर को देखें, ट्राइबर को देखें तो उन लोगों ने एनकैप में 4 स्टार रेटिंग अचीव की। तो इसलिए रेनॉल्ट को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो रिलायबिलिटी इन सब गाड़ियों में बढ़िया रहता है, बट अगर ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैं बात करूँ तो इन सब गाड़ियों में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का रहता है और माइलेज सब भी ठीक ही रहता है इन सब गाड़ियों में। इसलिए रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में मैं रेनॉल्ट को 2.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। और अब बात करते हैं रेनॉल्ट की सर्विस सेंटर के बारे में। तो रेनॉल्ट की गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट रहता है उनकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, एकदम एवरेज टाइप का रहता है। और बाकी सर्विस सेंटर की क्वालिटी ठीक ही रहती है रेनॉल्ट की, इसलिए रेनॉल्ट को मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा इस मामले में। और रीसेल वैल्यू रेनॉल्ट की गाड़ियों में कम रहती है और इसका रीज़न मेरे ख्याल से रेनॉल्ट ब्रांड की लो रिकॉग्निशन है। तो रीसेल वैल्यू के मामले में मैं रेनॉल्ट को 2 आउट ऑफ 5 दूंगा। तो रेनॉल्ट ने भी टोटल में 11 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है।